डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करना सीखेंगे आपके फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हाउ यू कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एक बार इससे पहले हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का डायग्राम करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। फ्री आयन से मेटल आयन, तो आपके 5 के 5d ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पर थे। अगर लिगेंड अप्रोच करता है विद स्फेरिकल फील्ड, तब आपके 5d ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वली रेज कर गई थी। बट आपके d ऑर्बिटल की शेप्स डिफरेंट है, इसलिए आपके 5d ऑर्बिटल्स 2 टाइप के ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो गए थे। 3 ऑर्बिटल्स T2g ऑर्बिटल्स एंड 2 ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी आर easy ऑर्बिटल। T2g ऑर्बिटल की एनर्जी लो हो गई थी और easy ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हो गई थी। जो टोटल एनर्जी डिफरेंस है T2g और easy ऑर्बिटल में, वो आपका 10dq है या फिर आपका डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये आपका बेरी सेंटर है, जहां से एनर्जी आपकी 3 ऑर्बिटल फॉर द 3 T2g ऑर्बिटल्स की डाउनवर्ड है और इसी बेरी सेंटर से आपकी इजी ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है। बेरी सेंटर पर अगर एनर्जी 0 है, देन T2g ऑर्बिटल की एनर्जी किस में होगी? नेगेटिव में होगी। हर T2g ऑर्बिटल की एनर्जी जो डाउन हुई है 4dq या फिर आपकी 0.4 डेल्टा O किस में? माइनस में। -4dq फॉर दिस, -4dq फॉर दिस, -4dq फॉर दिस ऑर्बिटल। और जो आपके इजी ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी राइज होगी। अगर ये 0 पर है बेरी सेंटर, एनर्जी बेरी सेंटर पर 0 है, तो डेट मीन्स ये आपकी 6 + 6dq होगी। +6dq फॉर 1 इजी ऑर्बिटल एंड +6dq फॉर द सेकेंड इजी ऑर्बिटल। तो यहीं से अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो आप आ जाओ अपने नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? The amount of stabilization provided while splitting of the d orbitals into 2 levels is called crystal field stabilization energy। किस अमाउंट से आपके जो स्प्लिट हुए d ऑर्बिटल हैं वो स्टेबलाइज हैं, उसको बोलते हैं हम, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट। मैंने अभी आपको ये बताया था कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में एंटर करेंगी, उनकी जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है पर इलेक्ट्रॉन -4dq है। जो ऑर्बिटल इजी ऑर्बिटल में एंटर करेंगे, उनकी डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी है +6dq। T2g में इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो जाते हैं उन ऑर्बिटल में एंटर करके, और इजी ऑर्बिटल में डिस्टेबलाइज्ड होते हैं बिकॉज इसकी एनर्जी हाई है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे D1 सिस्टम के लिए एनर्जी। D1 सिस्टम में यानी d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं टाइटेनियम मेटल लिया हमने, इसके आयन फॉर्म किए टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप याद करो 3d2 4s2 है। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के लिए ये था आपका सिंपल टाइटेनियम है, तो 3d2 4s2। 3 पॉजिटिव बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन D से, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल से आपके रिलीज होंगे, उसके अलावा 1 ऑर्बिटल आपका लूज होगा D ऑर्बिटल से। तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के लिए कॉन्फ़िगरेशन रहेगी आपकी D1 कॉन्फ़िगरेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन है D1 सिस्टम के लिए कहाँ एंटर करेगा? T2g ऑर्बिटल में एंटर करेगा। तो इस सिस्टम के लिए, D1 सिस्टम के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन आपका T2g ऑर्बिटल में और 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज्ड बाय -4dq। तो टोटल एनर्जी होगी आपकी -4dq फॉर द D1 सिस्टम। अब हम चलते हैं अपने D2 सिस्टम के लिए। फॉर एग्जाम्पल वेनेडियम 3 पॉजिटिव आयन। वेनेडियम 3 पॉजिटिव के लिए आपकी कॉन्फ़िगरेशन है D2। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेंगे? T2g ऑर्बिटल में। एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी स्टेबलाइजिंग एनर्जी -4dq, 2 के लिए हो गई आपकी -8dq। नेक्स्ट हम करेंगे D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। फॉर द D3 कॉन्फ़िगरेशन, D3 के केस में आप क्रोमियम 3 पॉजिटिव का एग्जांपल है। क्रोमियम की अगर कॉन्फ़िगरेशन याद है आपका, तो D5
S1 थी, 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, डेट इज D3 सिस्टम बन गया आपका। 3 के 3 इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में एंटर करेंगे, सो टोटल एनर्जी इज -12 नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है D4 सिस्टम फॉर द मैंगनीज 3 पॉजिटिव आयन। यहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपकी। वन पॉसिबिलिटी कि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ एंटर कर जाएं, T2g ऑर्बिटल में। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी है कि आपके 3 इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में और 1 इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ चला जाए, EZ ऑर्बिटल में। अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले 3 इलेक्ट्रॉन आपके अपर पिन के साथ एंटर किया T2g ऑर्बिटल में, 4th इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन एंटर करेगा T2g ऑर्बिटल में। इस केस में एक नया कंसेप्ट हमारा यहाँ पर आएगा पेयरिंग एनर्जी का। अगर फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, अगर ये फर्स्ट सिस्टम आपका पॉसिबल है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में एंटर करें विद 1 इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज T2g4। सेकंड हमारी पॉसिबिलिटी थी 3 इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में एंटर करें और 1 इलेक्ट्रॉन आपका EZ ऑर्बिटल में। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कौन डिसाइड करेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड द पेयरिंग एनर्जी। ये दोनों आपके डिसाइड करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट पॉसिबल है या आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेकंड पॉसिबल है। P इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन विद वन अनदर। P is the energy required to pair the electron with one another। अगर आपकी ये P पेयरिंग एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से लेस है, अगर ये लेस है, उस केस में आपका कॉन्फ़िगरेशन 1 पॉसिबल है, जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में पेयर्ड होगा। अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी मोर है देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लेस है तो आपका इलेक्ट्रॉन EZ ऑर्बिटल में एंटर करेगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मोर है तो पेयरिंग पॉसिबल है। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की P से लेस है, पेयरिंग एनर्जी से लेस है, उस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन जो कॉम्प्लेक्स आपका पेयरिंग से बनेगा उसको हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से लेस है तो वो आपका कॉम्प्लेक्स है वीक फील्ड, एंड उसको हम कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स और द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब आप के लिए हम दोनों केसेस में हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन आपके T2g ऑर्बिटल में एंटर कर गए, पर इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वो -4dq है, 4 के लिए क्या हो जाएगी -16dq। बट अगर एक इलेक्ट्रॉन EZ ऑर्बिटल में आपका एंट्री कर गया है, उस केस में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, तीन इलेक्ट्रॉन के लिए आपकी T2g ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी होगी 3 × -4dq, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर EZ में, और EZ के लिए एनर्जी क्या होगी +6dq। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे 3 - 4dq प्लस में 1 × 6dq -6dq। इस केस में एक और हम देखेंगे, अगर आपका यहाँ पर फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन थी तो हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी -6dq, साथ में हमने यहाँ राइट डाउन किया प्लस पी किस लिए है, हम पेयरिंग एनर्जी को भी अकाउंट करेंगे। एक आपने पेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए आपकी यहाँ पर आएगा +1p।